हालेलुया। मसीह, आप में से कितने लोग यीशु मसीह समान जीना चाहते जीवन? कितने? हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आपको झटका लगने वाला है वचन में। पता है यीशु मसीह क्या कहते हैं? लूका 6 अध्याय उसके 41 पद में, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? दूसरों की गलती देख रहे, दूसरों को सुधारने के लिए सोच रहे, दूसरों को बदलने के लिए सोच रहे। परमेश्वर कहता है तू पहले अपना लट्ठा देख, तू कितनी आज्ञाकारिता का उल्लंघन कर रहा है और तू दूसरों को क्या सिखा रहा है, पहले खुद सुधार। 42 पद, हे और जब तू अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दो। तिनका छोटा होता है, लट्ठा बड़ा होता है। खुद आज्ञाकारिता में नहीं चल रहे और दूसरों को पाठ पढ़ा रहे। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अपने आंखों का लट्ठा निकालो। यदि तुम खुद अपने आंखों से लट्ठा नहीं निकालोगे तो अपने भाई के आंख से क्यों कर तिनका निकाल पाओगे? नहीं पास्टर जी, यीशु मसीह ऐसे बात नहीं करते। यीशु मसीह की वर्डिंग बताओ कैसी है? यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में भली बातें देखकर निकाल सकेगा। हालेलुया। You have to take decision, आपको डिसीजन लेना हुआ चलने के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लो। यीशु मसीह कहता है लोगों के कान मोटे हो गए, सुनाई नहीं दे रहा है, आंख होकर दिखाई नहीं दे रहा है, कान होकर सुन नहीं रहे हैं। यदि आप पुराने हो, यदि आप आज्ञाकारिता में नहीं चलते, हम आपके जीवन में टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको ऐसा जीवन जीना आप जी सकते हो। आपको खुद की वैल्यू नहीं है, मत करो खुद की वैल्यू। परमेश्वर हमारी कदर करता है। yes. क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा वचन से, तू पृथ्वी का नमक है, तुम जगत की ज्योति हो। अभी भी बाइबल पढ़ रहे, अभी भी पढ़ने पलट रहे, अभी भी खुद की पहचान नहीं पता कि हम कौन है। एक बार यीशु मसीह विश्वास कर लिए, आप जगत की ज्योति हो। फिर आप अंधकार में कैसे चल सकते हैं? क्योंकि बाइबल कहता है 43 पद में, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल रहा है। निकम्मा फल दिख रहा है, इसका मतलब अच्छा पेड़ हो ही नहीं सकता। पौलुस कहता है मुझे तो सुनने में मिल रहा है तुम लोगों के घर में गालियां देना शुरू हो रहा है, तुम्हारे घर में तुम व्यभिचार कर रहे हैं। हालेलुया। मैं यीशु के शपथ और यीशु मसीह कैसे बात किए। और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल रहा है। निकम्मा पेड़ भी कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। 44 पद, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अपने फलों से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। हमारे घर के पीछे में बैक साइड में अंजीर का पेड़ है। हम अंजीर का फल अंजीर के पेड़ से ही तोड़ते हैं। हम कभी भी झाड़ियों में नहीं घुसते, क्योंकि अंजीर का पेड़ ही अंजीर का फल देगा। झाड़ियां कभी भी अंजीर का फल नहीं दे सकती है। साफ बात है। यीशु मसीह कहते हैं अच्छा व्यक्ति अच्छा ही फल, बुरा व्यक्ति बुरा ही फल। और ना झड़ बेरी से अंगूर, झड़ बरी के पेड़ में कभी भी अंगूर खोजने नहीं जाते आप। भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है। आपके मुंह से क्या बातें निकलती है? बीमारी की, चिंताएं की, तो आप अपने आप को समझते क्या है? बीमार, तो आप बीमारी जीवन जिएंगे। आप मानते कि आपको मानना होगा मैं स्वस्थ हूं, तो आप स्वस्थ के शब्द बोलोगे। सामने वाले को आपको देखना है, परखना है शब्दों से, ये किस प्रकार के शब्द बोल रहा है, इसके फल किस प्रकार से है। हालेलुया। जितनी ज्यादा महिमा आपको परमेश्वर को देना चाहिए था, उतनी ज्यादा महिमा हमने परिस्थिति को दे दिया। हम परिस्थिति को कह रहे हैं परिस्थिति तू बड़ी है, परमेश्वर तू बड़ा नहीं है। हालेलुया। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत मिरेकल्स देखा। यस। पर मैंने उन लोगों के जो मिरेकल्स दिखा है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और माना। जिन्होंने नहीं सुना, जिन्होंने नहीं माना, उन्होंने मिरेकल्स नहीं देखे। हालांकि उन लोगों ने मिरेकल्स देखे शुरू में।
हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने अनुग्रह में देखे मिरेकल्स, लेकिन एक पड़ाव आता है जब परमेश्वर बोलते हैं आप क्या करें। हालेलुया। 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 आप में से कई लोगों को बुरा लग रहा होगा आज। यदि लग रहा है तो समझ जाइए परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है। हालेलुया। कब हम अपने मुंह के शब्दों को बदलेंगे? मेरे अपने पिताजी ने किताब लिख दी है, अच्छे शब्द अच्छा स्वाद। बोलिए अच्छे शब्द, आपका स्वाद अच्छा रहेगा। Yes. और मैं क्यों ये बोल रहा हूँ? क्योंकि 13 साल से मेरी तबीयत कभी खराब नहीं हुई, मैं कभी नहीं गया अस्पताल, क्योंकि मैंने हमेशा अपने जीवन से अपने मुंह से हमेशा स्वास्थ्य के शब्द बोला है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में शैतान ने आक्रमण नहीं किया? किया है। क्या शैतान ने हमारे जीवन में अटैक नहीं किया? किया है। लेकिन हमने वो अटैक देखते हुए अटैक को महिमा नहीं दी है। हमने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि हम कौन है। Yes. हमने लड़ना सीखा, हमने फाइट करना सीखा, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में हैं। बिना युद्ध लड़े कोई चीज नहीं मिलेगी। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्यों निकलते मुंह में गालियां? क्योंकि भीतर वही है, परमेश्वर का वचन नहीं है। हमें दो रंग की जीवन बदलना होगा, पीछे कुछ और आगे कुछ। हालेलुया। हालेलुया। एक समय था लोग कहेंगे अच्छा पास्टर जी आप सिखा रहे कि आपने कभी जीवन में पाप नहीं किया, कि आपने कभी आज्ञाकारिता का पालन नहीं किया। पास्टर पीटर को देखो, पतरस को देखो, यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, पर वैसा ही नहीं रहा। प्रेरितों के कार्य उसके 5 अध्याय 29 पद में वही पतरस कहता है प्रेरितों के साथ परमेश्वर की आज्ञा पालन करना हमारे लिए बढ़कर है। किससे? मनुष्य की आज्ञा पालन से। अब वो पतरस पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया है। आपको याद है पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, मुर्गे की बात देने तक अलर्ट भी हो गया, लेकिन पतरस का जीवन वैसा नहीं रहा। प्रेरितों के कार्य 5 अध्याय 29 पद में वो कहता है, क्या कहता है? वो कहता है लोग उनको मना कर रहे, प्रचार मत करो, मन फिराव का प्रचार मत करो, यीशु के नाम का प्रचार मत करो, फिर भी प्रचार कर रहे हैं। उनको नहीं है लोगों का भय। क्या उनको सरकार का भय नहीं था? उससे अधिक उनको परमेश्वर का भय था। समर्पण, डेडिकेशन। चर्चों में एक रीति रिवाज है, जब भी बच्चे होते हैं तो डेडिकेशन किया जाता है। कभी सोचा आपने क्यों किया था डेडिकेशन? क्योंकि माता पिता परमेश्वर वचन को जानते हो, उनका कहना है कि ये समर्पित रहे किसके? परमेश्वर। डेडिकेशन का मतलब समर्पण होता है। लेकिन डेडिकेशन करने के बाद क्या? वो बच्चा अपना ही जीवन जी रहा है। अच्छा, अपना ही जीवन जी रहा है, अपने ही मर्जी से जीवन जी रहा है। पता है यीशु मसीह क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं तो लोग अच्छे रहते हैं। 46 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्या कहा है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु क्यों कहते हो? पता है यीशु मसीह क्यों बोल रहे हैं? जब आप बोल रहे हो प्रभु, आप मान रहे हो। जब आप किसी को मानते हो, भैया तो आप भैया बोलते हो, आप जब बोलते हो बहना तो बहना बोलते हो, क्योंकि आपने माना है। सबसे पहले पता क्या चीज है? मानना ही है। परमेश्वर कहते तुम मानते ही नहीं हो मुझे प्रभु, तो हे प्रभु क्यों कहते हो? क्योंकि मानने से ही संबंध जुड़ते हैं, मानने से ही संबंध जुड़ते, नहीं मानने संबंध नहीं जुड़ते। आपका रिश्ता कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं मानते हो। उस समय संबंध जुड़ता है जिस समय आप हमें कुछ मानते हो, और जिस समय आप मानते हो उसी समय हमें अधिकार मिलता है अपनी जिम्मेदारी करने का। यदि मानते ही नहीं हो तो कई की जिम्मेदारी? इसलिए यीशु मसीह कहता है 46 पद में, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? आप क्या कार्य करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
आपको अवेयरनेस में रहना बहुत जरूरी है, इवन वर्शिप के टाइम में भी, जिससे आपने आपके आत्मिक अगुवाई ने बोला सिर्फ वैसे ही करना है, बिल्कुल भी नेवर ट्राई टू क्रिएट न्यू थिंग, कभी नई चीज करने की कोशिश ही नहीं करना है, क्योंकि जिस समय आपने किया ना स्टार्ट करने की, उसी समय आपने रिश्ते की क्या कर दी, बताए बैंड बजा दी। छोटी छोटी बात में बता रहा हूं, रिश्ते की शुरुआत मानने से होती है। मैं बच्चों को बोल रहा हूँ जा तो जाते, आ बोलता तो आते, लेकिन कई बार कभी कभी देखता हूं मैं आ नहीं आते। तो ठीक है, कुछ जगह तो प्रोग्रेस है, पर वहां पे भी प्रोग्रेस होना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे ये प्रभु कहते हो। मैं बता रहा हूँ, यीशु मसीह को ना आपका दान रचना नहीं चाहिए यदि आप उसे प्रभु नहीं मानते हो, तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और आप यदि अपना पास्टर को नहीं मानते हो तो आपको यह बोलना ही नहीं चाहिए वेदी पर, क्योंकि वो वेदी आदर के हो गया, बोलना ही नहीं चाहिए आपको। आपका वो हाथ में देना भी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता ही सबसे पहली सीढ़ी है डिसाइपलशिप की। डिसाइपलशिप का मतलब क्या होता है? चेला। यीशु मसीह ने कहा चेलों को मेरे पीछे चलो, तो चल ही नहीं रहे तो चेले हो ही नहीं। मैं बता रहा हूं आप में से आप एक भूल से बाहर निकल जाओ, यदि आप मेरे पीछे नहीं चल रहे हो आप मेरे भेड़े नहीं हो। वचन कहता है कि भेड़े अपने चरवाहे का शब्द सुनती है और उसके पीछे चलती है। आप नहीं सुनते हो, नहीं चलते हो, आप भेड़े नहीं हो। आप सोच रहे हो कि पास में चर्च है, यहाँ जाते हैं फिर बाहर दूसरे को सुनेंगे। बेटर है कि आप घर में रह के उसी को सुनो। यह आना ही मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ आते हो क्योंकि आप इसलिए आते हो कि हाँ इस चर्च की शिक्षा बिल्कुल परमेश्वर के वचन से मिल पाती है और मुझे परमेश्वर वचन में चलना है, तो आप आते हो, तो आप आशिक होंगे। एक समय में कुछ लोग आते थे, इसलिए आते थे चर्च में, चलो मजा आता है। आज नहीं है यहाँ, क्योंकि जितने भी लोग मजे के लिए आते वो नहीं है यहाँ। तो अपने माइंडसेट बदलो, खास करके भंडारा के पीपल आप लोग बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ भंडारा का माइंडसेट ऐसा एक बंधन दिख रहा हूं बहुत बड़ा, जैसे डांटो ना बहुत लोगों को बुरा लगता है, और जैसे ही डांटने से पता है क्या होता है, लोग ना दूर जाते हैं। और हमने चीज देखा, जैसे हमने प्यार करना स्टार्ट कर दिया लोग आ जाते हैं, पर वहां भी पता है क्या होता है, बेहुदा चीज होती है, नो वैल्यू, नो डिसिप्लिन, कचर पचर कचर पचर। तो ये नहीं सिखाता परमेश्वर का राज्य। कम रहेंगे पर अच्छे रहेंगे तो अच्छा है। इसीलिए प्रभु क्या कहता है, छांटता है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? यस, यस। इसको बुरा लग रहा है? नहीं। यदि लग रहा है, मैं बता रहा हूँ, और नहीं भी लग रहा है, आपके हृदय को पता चल रहा है परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर मुझसे बोला है कि मेरी वचनों से बातें करूंगा, सीधा बात करूंगा। मतलब ही नहीं है जब मानते ही नहीं हो तो प्रभु कहना, मतलब ही नहीं है पास्टर कहना जब मानते ही नहीं हो तो। मैंने कहा कुछ लोग यहाँ आएंगे, सुनेंगे तीसरे को, यहाँ नो प्रॉब्लम, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसको सुनते हो, हमें उससे दिक्कत ही नहीं है। और आपका यहाँ भी व्यर्थ है, क्योंकि आप यहाँ आ ही नहीं रहे सीखने के लिए। मैं तो यहाँ आ रहा हूँ जी क्योंकि मम्मी आ रही है, मैं आ रहा हूँ जी क्योंकि बहन आ रही है। आप मनुष्य के लिए आ रहे हो, ठीक है, नए लोग आ सकते हैं, बहन के लिए, भाई के लिए, उनका लालन करेंगे, उनका पालन करेंगे, उनका पोषण करेंगे। लेकिन सेम टाइम एक बार उन्हें समझ में आ गया वो यीशु मसीह जब वो पापी ही थे, उनके लिए क्रूस पर चढ़ गया, एक टाइम उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, डिसाइपलशिप स्टार्ट बिल्कुल। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? डोंट सेट मी पास्टर। मैं बता रहा हूं, यदि मेरी नहीं सुनना है, मेरे पीछे नहीं चलना है, डोंट कॉल मी पास्टर। क्योंकि वचन कहता है चरवा कौन है? चरवा वो है जिसका झुंड होता है। यस। तो मुझे मेरा झुंड पहचानना है कौन है, मुझे मेरी भेड़े पहचानना है। भेड़े की पहचान ये है कि वो अपने चरवाहे की सुनती है, उसके पीछे चलती है।
और ये मानना नहीं रहेगा, ये आदर नहीं रहेगा ना, आप उसके हाथों से क्या आशीष पाओगे? क्योंकि आप उसको तो सामान्य हाथ समझ रहे हो। ये तो अपने नासरत का यीशु मसीह है, नहीं हुए हुआ जाता मेरे घर से। इसीलिए नए नियम में सबसे पहला प्रचार जो हुआ है मन फिराव का हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मन फिराव का प्रचार किया। यीशु मसीह ने भी सेम प्रचार किया, मन फिराव करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। क्योंकि मन फिराव करना होगा स्वीकार करने के लिए। यदि स्वीकार ही नहीं करोगे तो स्वर्ग का राज्य निकट तो रहेगा, भीतर कभी नहीं आएगा। लेकिन आपने एक समय में यीशु मसीह को स्वीकार किया है। यीशु मसीह आपके भीतर है और बाहर नहीं है, बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक लेवल में रह गए। कौन सी लेवल? मम्मी पापा, वो लेवल से बाहर निकलना होगा। आप एक अगले लेवल में आके कहेंगे नहीं मम्मी बैठ, अभी मैं हूं, मैं देखूंगी। अब एक समय था कि बच्चे जाते थे डोर बेल खोलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो बड़े हो गए। पहले तो मम्मी पापा ही दरवाजा खोलते थे, लेकिन बच्चे बड़े हो गए तो अब वो दरवाजा खोल रहे डोर बेल बजने के बाद। वो बोलते मम्मी पापा रुको, मैं खोल के जा रही हूँ, क्योंकि बड़े हो गए, शहाने हो गए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक लेवल आएगा कि आप नहीं जाओगे खोलने के लिए दरवाजा, क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे, आप अब पुत्र नहीं रहे, अब आप पिता बन गए। अलग लेवल है, बच्चों का अलग लेवल है, पुत्र होना अलग लेवल है और पिता होना अलग लेवल है। इसलिए पौलुस डांटता अपनी कलीसिया को, बोलता है कि अब तक तुम्हें मांस खाने वाले होना चाहिए। हालेलुया। कमाल, मैं आपको तैयार कर रहा हूं। मैं परमेश्वर के वचनों से आपके भीतर उजियाला चमका रहा हूं। मैं आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन मेरे मुखों से निकले हुए परमेश्वर के वचन आपके लिए उजियाला साबित होंगे। मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मुझे एक पता है कि एक चीज बदल सकती है, वह परमेश्वर का वचन। बाइबल सामान्य किताब नहीं है, असामान्य किताब है, जिससे कई लोगों की जिंदगी बदली है, मेरी बदली है। एक समय था कि जब हमारे पासवान आते थे तो पीछे के दरवाजे से भाग जाते थे, पर अब वो लेवल नहीं है। समय बदला, हम पासवानों के पास जाने लगे सीखने के लिए वचन, पर अब नहीं जाते, अब सिखाते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि मनुष्य सिद्ध है, नहीं, उसे गलतियां हो सकती है, सुधरना भी तो है, बदलना भी तो है। हमेशा स्कूल में टीचर कहते थे परिवर्तन ही जीवन का क्या है? नियम। आपने लोग सुना होगा कई बार, परिवर्तन जीवन का क्या है? नियम। बदलो।